नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एसकेएम के आह्वान पर किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर तालाचढ़ किया धरना प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल पर घमासान, कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पीओ और बेल जंपरों पर पुलिस का शिकंजा, 4 माह में 93 गिरफ्तार। मोबाइल मेडिकल यूनिट ने की 95 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर प्रदेश भर में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी कर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में रादौर मार्केट कमेटी कार्यालय पर भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि जिले की मंडियों में किसानों ने तालाबंदी कर सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रणाली को किसानों के लिए नुकसान बताते हुए आरोप लगाया कि इससे मंडी व्यवस्था कमजोर होगी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने कहा कि सरकार नई नई शर्तें लागू कर किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। उन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को जटिल बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो ये बायोमेट्रिक प्रणाली है, किसानों के जो काले कानून है मंडियों में, जो मंडियां खत्म करने का सरकार की मंशा है, किसान को बर्बाद करने की मंशा है, आज उसके विरोध में छोटे से नोटिस पे पूरे प्रदेश में आज मार्केट कमेटी कार्यालयों के दरवाजों का घेराव करना है और तालाबंदी करना है। आज हमारे जिला यमुनानगर में, छछरौली, सडोरा, बिलासपुर और रादौर में आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान जो था उसका आज सुचारू रूप से हमने ये काम किया है। और जो भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश आएगा, हमारे किसान तैयार बैठे हैं। ये घेराव इस बात को लेकर किया जा रहा है, एक तो ये जो नई नई शर्तें थोप कर मतलब हमारे किसानों को परेशान कर रही हैं। पिछले साल शर्तें कुछ और थी, अब शर्तें कुछ और हैं। कहीं बायोमेट्रिक हैं, कहीं अंगूठे की वेरिफिकेशन है। इसके अलावा फिर नमी की मात्रा, मौसम की मार जो पड़ी हुई है, इस मौसम की मार में भी अब ये नमी, बताइए हम क्या करेंगे। बारिश हो जाती है तो किसान क्या कर सकता है। तो किसान को राहत मिलनी चाहिए। किसान की जो आय दुगनी वायदा किया था कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, वो 2022 भी जा लिया, अब तो 2026 में है। आय तो दुगनी नहीं हो, लेकिन नई नई शर्तें थोप कर किसानों को परेशान कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल में शर्तें जोड़कर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। यमुनानगर शहरी जिला कांग्रेस प्रधान देवेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बिना किसी देरी के सभी 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी महिलाओं की भागीदारी को लेकर निशाना साधा है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष महिला बिल का विरोध कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1993 के अंदर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया था। हमेशा महिला विरोधी सरकार अगर कोई रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ये मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की तो आज भी मांग है कि इसको आज से लागू किया जाए। जो पोजीशन आज की है, 543 के अंदर 181 सीट बनती है, अब दीजिए ना महिलाओं को। हम पुरजोर मांग करते हैं कि 543 के अंदर ही 2029 में चुनाव कराया जाए और महिला आरक्षण बिल लागू करके चुनाव कराया जाए। लेकिन इन्होंने महिलाओं से कोई लेना नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं, देश का बंटवारा के लिए काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ में झगड़ा करने का काम करते हैं। जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 93 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें 21 उद्घोषित अपराधी और 72 जेल जंपर शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि विभिन्न टीमों द्वारा 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग मामलों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीमों की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता पुलिस कर्मियों की कड़ी मेहनत और सतर्कता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाती रहेगी।
सांसद नवीन जिंदल की पहल पर संचालित नवीन जिंदल फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने सोमवार को उपमंडल के गांव हिरण छप्पर और हरदान माजरी में पहुंचकर ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इस दौरान चिकित्सकों की टीम ने दोनों गांव में कुल 95 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिनमें रक्तचाप, शुगर सहित सामान्य बीमारियों की जांच शामिल रही। वहीं 13 मरीजों के रक्त परीक्षण भी किए गए और जरूरतमंदों को मौके पर ही निःशुल्क दवाइयां व चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। सांसद कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।